आज हम ये समझेंगे कि जो ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन घटता जाता है एज द कंज्यूमर मूव्स फ्रॉम अ पॉइंट विच लाई ऑन द टॉप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व टू अ पॉइंट विच लाई ऑन द बॉटम ऑफ द इंडिफरेंस कर्व। तो जैसे जैसे हम इंडिफरेंस कर्व के ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, वैसे वैसे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिक्लाइन करता है और इस कारण से इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स हो जाता है इन शेप। तो ये बात को समझते हैं। diminishing marginal rate of substitution, since marginal utility of good x goes on falling with every increase in unit of x, therefore the consumer will be willing to sacrifice lesser quantity of good y for obtaining additional quantity of good x. Hence the marginal rate of substitution MRS is always diminishing. तो हमें यहां पर यह बात बताई जा रही है कि जैसे जैसे गुड एक्स, कमोडिटी एक्स के यूनिट ऑफ कंजम्पशन इंक्रीज करता है, वैसे वैसे एक्स के थ्रू जो हमारे को मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी वो डिक्लाइन करती है, लॉ ऑफ डीएमयू। और गुड एक्स की क्वांटिटी को इंक्रीज करने के साथ साथ हमें गुड वाई की यूनिट को डिक्लाइन करना पड़ता है, डिक्रीज करना पड़ता है, सो दैट द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन रिमेन सेम इन टोटलिटी। तो एक्स कमोडिटी की जो कंजम्पशन है वो इंक्रीज हो रही है, जिसके कारण एक्स के थ्रू जो हमारे को यूटिलिटी डिराइव होगी, मार्जिनल यूटिलिटी, वो डिक्लाइन करती है। और साथ ही साथ वाई गुड की जो कंजम्पशन है वो डिक्रीज कर रही है और उसके कारण द मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम वाई इज इंक्रीजिंग। Therefore, the consumer will sacrifice lesser quantity of y to get one extra x. अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और फिर वापस हम लॉ ऑफ डीएमयू को समझेंगे जो यहां पर इंडिफरेंस कर्व में अप्लाई होगा। सो वी हैव these combinations of x and y good। तो एक तरफ हमारे पास x गुड है और एक तरफ हमारे पास y गुड है और बहुत सारी कॉम्बिनेशन पॉइंट्स है, पॉइंट A, B, C एंड D, जो पॉइंट्स आपको इस इंडिफरेंस कर्व पर नजर आ रहे हैं। व्हाट इज पॉइंट ए? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2x and 6y. व्हाट इज बी? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3x and 4.5y. C combination includes 5x and 3 units of y. D combination includes 7 units of x and 2.5 units of y. कंडीशन क्या है? चाहे कॉम्बिनेशन ए हो, बी, सी या डी, ऑल दीज कॉम्बिनेशंस विल गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हमारे को ये सभी पॉइंट्स दे रहे हैं, इसीलिए कंज्यूमर इनडिफरेंट है बिटवीन ऑल दीज कॉम्बिनेशंस। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ए कंजम्पशन कर ले, पॉइंट बी की कंजम्पशन कर ले, सी पे कर ले या डी पे कर ले। पर as the consumer moves from point A to B, कंज्यूमर इंडिफरेंस कर्व के टॉप से नीचे की तरफ जब आता है तो पॉइंट A से पहले वो पॉइंट B पर जाएगा। जब वो पॉइंट A से पॉइंट B पर जाएगा तो क्या होगा? As he moves from point A to B, the consumption of good X increases. आप देख रहे हो A से B की तरफ जाने पर कंजम्पशन ऑफ X इंक्रीज कर रहा है। कितना कंजम्पशन x का इंक्रीज कर रहा है? 1 यूनिट। सो x में 1 यूनिट गेन हो रहा है और साथ ही साथ y की कंजम्पशन में डिक्रीज आ रहा है। और कितना डिक्लाइन या डिक्रीज आ रहा है? 1.5 यूनिट्स ऑफ y का। तो जैसे जैसे कंज्यूमर a पॉइंट से b की तरफ जाता है उसको एक एक्स्ट्रा x तो मिलता है, पर एट द कॉस्ट ऑफ 1.5 y, यानी कि उसको 1.5 y छोड़ने पड़ते हैं ताकि उसको एक x मिले और उसका जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जितना उसको A कॉम्बिनेशन पे मिल रहा था उतना ही लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन उसको B पर मिले। सो हम ये कह सकते हैं कि MRS ऑफ x फॉर y विच इज डेल्टा y अपॉन डेल्टा x प्रीसीडेड बाय अ माइनस साइन, ये अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आएगा? -1.5। इसका मतलब क्या है कि 1.5 यूनिट छोड़ के y का उसको 1 यूनिट x का मिलता है और लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सेम रहती है। सो नाउ
द कंज्यूमर इज एट पॉइंट बी, अब वो बी पॉइंट पर पहुंच गया है, एंड लेट्स से अभी भी उसको लगता है, उसको इच्छा है, उसका डिजायर है कि उसको और एक्स मिलने चाहिए, तो व्हाट ही विल डू इज ही विल मूव फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट सी नाउ। अब वो बी से सी की तरफ मूव करेगा। जब वो बी से सी की तरफ मूव करता है तो अगेन उसको कितने एक्स मिलते हैं, उसको 2x और मिलते हैं, 2x उसको और मिलते हैं, पर उसको कितने y छोड़ने पड़ते हैं, उसको 1.5y छोड़ने पड़ते हैं। सो 1.5y को छोड़कर उसको अगर 2x का गेन होता है तो इसका मतलब फॉर एवरी 1 यूनिट ऑफ x 0.75 यूनिट ऑफ y हैज टू बी सैक्रिफाइस। ठीक है, तो अब आपने देखा पहले एक x पाने के लिए उसने 1.5y छोड़े थे, और अब b से c पर आते समय एक x पाने के लिए उसने 0.75y सैक्रिफाइस किए हैं। एंड लेट्स से कंज्यूमर को अभी भी लगता है कि उसको और x चाहिए, तो व्हाट ही विल डू इज ही विल मूव फ्रॉम पॉइंट c टू पॉइंट d। अब जब वो c से d की तरफ जाएगा तो अगेन देयर विल बी अ गेन ऑफ 2 यूनिट्स ऑफ x, तो 2x उसको मिलेंगे, और उसको कितने y सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे, उसको इस बार 0.5y सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे। इसका मतलब फॉर एवरी 1 एडिशनल x ही हैज टू सैक्रिफाइस 0.25 यूनिट ऑफ y। तो अब आपको एक बात नजर आ रही है कि जैसे जैसे आप इन डिफरेंस कर्व में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हो, वैसे वैसे द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ x फॉर y घटना शुरू हो जाता है और लगातार डिक्लाइन करता है। पहले 1.5y सैक्रिफाइस करने पर आपको एक x मिलता था, उसके बाद 0.75y छोड़ने पर आपको एक x मिलेगा, और उसके बाद 0.25y सैक्रिफाइस करने पर आपको एक x मिलेगा। द व्हाट इज हैपनिंग इज द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इज कंटिन्यूअसली डिक्लाइनिंग। क्लियर हुआ? अब ये तो हमें समझ आ गया कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन डिक्लाइन करता है, डिमिनिश करता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि देयर इज अ डिमिनिशिंग एमआरएस इन केस ऑफ इंडिफरेंस कर्व। देयर इज डिमिनिशिंग एमआरएस इन केस ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ये बात तो हमें समझ आ गई। अब इंडिफरेंस कर्व के केस में एमआरएस डिक्लाइन करता क्यों है? व्हाट इज द रीजन फॉर MRS टू डिक्लाइन? क्या कारण है कि MRS कम हो रहा है, डिमिनिश कर रहा है? इसको समझते हैं। इसके लिए आपको लॉ ऑफ DMU याद रखना है। लॉ ऑफ DMU गुड x पर भी अप्लाई हो रहा है और गुड y पर भी अप्लाई हो रहा है। पहले हम गुड x की बात करते हैं। हमने ये देखा था कि जब हम पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ गए तो गुड x की क्वांटिटी इंक्रीज करती है ना? तो यहां बोल रहे हैं हम एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ x आर ऑब्टेन्ड, एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ x आर ऑब्टेन्ड द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड x विल फॉल। दिस इज बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ DMU। यहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे जैसे हम A पॉइंट से B पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, क्वांटिटी ऑफ x इंक्रीज कर रहा है, विद मोर कंजम्पशन ऑफ यूनिट्स ऑफ x द मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम every additional unit of x will decline. This is in accordance with law of DMU. यहां तक हम क्लियर है। लेकिन साथ साथ y पर भी एनालिसिस करो। y के साथ हो क्या रहा है? एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ y आर गिवन अप, A पॉइंट से B पॉइंट की तरफ जाने पर हमने कुछ y का सैक्रिफाइस किया था। अब y की जब यूनिट ऑफ कंजम्पशन घट रही है, क्वांटिटी घट रही है, तो उसके थ्रू जो मार्जिनल यूटिलिटी y से मिलेगी वो इंक्रीज करेगी। अगेन दिस इज इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ DMU। तो कंजम्पशन बढ़ती है, यूटिलिटी घटती है। कंजम्पशन घट जाए, कम हो जाए तो यूटिलिटी इंक्रीज करेगी। तो x के लिए यूटिलिटी घटेगी और y के प्रति यूटिलिटी इंक्रीज करेगी। सो एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ y आर गिवन अप, द यूटिलिटी फ्रॉम y विल गो ऑन राइजिंग। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे कंज्यूमर वाइज को सैक्रिफाइस करता जाता है, उसके हाथ में वाई की क्वांटिटी कम हो जाती है और धीरे धीरे एक्स की क्वांटिटी इंक्रीज करने लगती है।
सो हिज कॉम्बिनेशन चेंजेस फ्रॉम ए टू बी, और इन कॉम्बिनेशंस में फर्क क्या है, सेटिस्फैक्शन का लेवल तो सेम है पर क्वांटिटी ऑफ एक्स ज्यादा है बी कॉम्बिनेशन में और क्वांटिटी ऑफ वाई कम है। अगर आप और बी से सी की तरफ नीचे की तरफ आ जाओगे तो और एक्स इंक्रीज कर जाता है और वाई क्वांटिटी डिक्रीज कर जाती है। अब इन कॉम्बिनेशन में हो ये रहा है कि द डिजायर टू गेन मोर एक्स, द डिजायर टू हैव मोर यूनिट्स ऑफ एक्स विल डिमिनिश बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू, क्योंकि लॉ ऑफ डीएमयू ये कह रहा है कि एक्स से जो आपको एडिशनल यूटिलिटी मिल रही है वो कम हो रही है। जब मुझे यूजफुलनेस, जब मुझे फायदा, जब मुझे मजा उस एक्स से कम मिलता रहेगा तो मैं कम एक्स पाने की कोशिश करूंगा। या फिर अगर आप y के प्रति ये बात को समझो तो क्योंकि y मेरे हाथ से निकलता जा रहा है, जैसे जैसे मैं y को सैक्रिफाइस करता जा रहा हूं, दी y गुड बिकम्स डियरर टू मी, मेरे लिए y बहुत अजीज हो जाएगा, मुझे y को छोड़ना x के प्रति कम अच्छा लगेगा। यानी कि आई डू नॉट वांट टू sacrifice more of y to gain more of x. What I will do as a consumer, I want to sacrifice less quantity of y to gain more quantity of x. तो इसको एक बार यहां पर समझते हैं। The marginal utility of y goes on increasing with every additional unit of y being sacrificed. This is because that for every successive unit of x, the consumer is willing to give up less and less amount of y. क्या बोला? क्योंकि कंज्यूमर एक एक्स्ट्रा एक्स पाने के लिए अब कम कम करके y सैक्रिफाइस करना चाहता है, it is because of this reason that marginal rate of substitution will decline. ठीक है, and accordingly delta y upon delta x, that is sacrifice of y for every unit of x, will tend to fall as he moves down the indifference curve, and falling or diminishing marginal rate of substitution is the reason why indifference curve is convex to origin. क्योंकि marginal rate of substitution decline करता है, यही कारण बनता है indifference curve के convex shape का। Therefore, due to diminishing marginal rate of substitution or a negative slope, the indifference curve is convex to origin. इसको एक बार फिर से समझते हैं। ये हमारा ग्राफ है और ये हमारा इंडिफरेंस कर्व है। जैसे जैसे कंज्यूमर पॉइंट ए से बी पर आएगा और फिर पॉइंट सी पर जाएगा, वैसे वैसे गुड एक्स की कंजम्पशन इंक्रीज करती है एंड एट द सेम टाइम गुड वाई की कंजम्पशन डिक्रीज करती है। इसके ऊपर अगर आप लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई करो तो लॉ ऑफ डीएमयू हमें यह समझाएगा कि गुड एक्स से जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी वो डिक्लाइन करेगी और जो गुड वाई से मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी वो राइज करेगी। अब जो प्रोडक्ट आपको कम यूटिलिटी दे रहा है उस प्रोडक्ट के बदले आप दूसरा प्रोडक्ट सैक्रिफाइस कम करोगे, यानी कि the number of units of y which the consumer has to sacrifice for gaining one additional x, that unit of y sacrificed will go on diminishing. इसी कारण से the delta y upon delta x, ये जो MRSX for y है ये diminish करना शुरू हो जाता है, और क्योंकि लगातार MRS डिक्लाइन करेगा यही कारण है कि जो इंडिफरेंस कर्व है उसकी शेप कॉन्वेक्स हो जाती है। आपको एक बात याद करवाता हूं, यहां पर हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में भी समझा था, है ना, पीपीसी। और पीपीसी के अंदर मैंने आपको बोला था कि जैसे जैसे आप इस पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ आओगे और फिर पॉइंट सी या पॉइंट डी की तरफ जाओगे, है ना, विच इज दी पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स एंड वाई गुड, तो जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है या फिर मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है वो रेट इंक्रीज करता है, क्योंकि MRT या MOC इंक्रीज करता है
इसी कारण से पीपीसी कॉनकेव शेप ले लेता है, कॉनकेव टू दी ओरिजिन हो जाता है। बस इसी का ऑपोजिट आपको यहां पर इंडिफरेंस कर्व में बताया जा रहा है कि जैसे जैसे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई डिक्लाइन करता है, वैसे वैसे इंडिफरेंस कर्व की जो शेप है वो कॉन्वेक्स हो जाती है। तो कॉन्वेक्सिटी ऑफ इंडिफरेंस कर्व is due to a fact that marginal rate of substitution of x for y goes on diminishing. एक एग्जांपल यहां पर सरल भाषा में आपको मैं देता हूं। मान लो आपके पास कुछ टॉफीज हैं और कुछ चॉकलेट्स हैं। नाउ द क्वांटिटी ऑफ टॉफीज इज मोर एंड क्वांटिटीज ऑफ चॉकलेट्स इन हैंड इज लेस। अभी आपके पास ए कॉम्बिनेशन है जिसमें आपके पास कम चॉकलेट्स हैं और ज्यादा टॉफीज हैं। अब एज ए कंज्यूमर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे और चॉकलेट्स मिलनी चाहिए, बिकॉज जो चीज आपके पास कम होती है उसको आप ज्यादा करने की कोशिश करते हैं। पर द कंडीशन इज कि अगर आपको एक्स्ट्रा चॉकलेट्स मिलेंगी तो आपको टॉफीज छोड़नी पड़ेगी। यू हैव टू सैक्रिफाइस सम टॉफीज टू गेन 1 यूनिट ऑफ चॉकलेट। तो आपने क्या किया, आपने 3 टॉफीज सैक्रिफाइस कर दी और आपको 1 चॉकलेट का गेन हो गया। तो अब आपके पास कॉम्बिनेशन बी क्या होगी, 7 टॉफीज एंड 2 चॉकलेट्स, और पहले आपके पास कॉम्बिनेशन थी 10 टॉफीज एंड 1 चॉकलेट। तो आप इस कॉम्बिनेशन पर पहुंच गए। अभी भी आप संतुष्ट नहीं हो, अभी भी आपको लगता है कि मेरे पास और चॉकलेट्स होनी चाहिए। सो व्हाट यू विल डू इज यू विल अगेन फाइंड अ कॉम्बिनेशन वेयर देयर इज 1 मोर चॉकलेट, बट एट द सेम टाइम आपको कुछ टॉफीज छोड़नी पड़ेगी। अब देखो, जैसे जैसे आपके पास टॉफीज की जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज कर गई है, पहले 10 थी और अब 7 रह गई है, तो अब आपको टॉफीज थोड़ी प्यारी होनी शुरू हो जाती हैं, आपको वो डियरर होनी शुरू हो जाती हैं, वो ज्यादा अच्छी लगनी शुरू हो जाएंगी। और चॉकलेट्स की मात्रा क्योंकि इंक्रीज कर रही है, इसलिए चॉकलेट्स के प्रति जो प्यार है, द इंटेंसिटी टू डिजायर चॉकलेट है, वो इंटेंसिटी कहीं ना कहीं घटनी शुरू हो जाएगी। तो अब आप एक चॉकलेट एक्स्ट्रा तो पाना चाहते हो, पर आप ज्यादा टॉफीज छोड़ना नहीं चाहते। सो व्हाट यू विल डू इज यू विल सैक्रिफाइस 2 टॉफीज टू गेट 1 मोर चॉकलेट। तो ऐसे कॉम्बिनेशन में क्या बन जाएगा आपके पास, 5 टॉफीज और 3 चॉकलेट्स। अगर आप और चॉकलेट पाना चाहते हो तो अब आप कम से कम टॉफी सैक्रिफाइस करोगे, बिकॉज एक तरफ आपके पास एक कमोडिटी इंक्रीज कर रही है और दूसरी कमोडिटी घट रही है। अगर आप ज्यादा टॉफी सैक्रिफाइस कर दोगे तो अल्टीमेटली यू विल रीच अ सिचुएशन वेयर यू विल हैव मोर चॉकलेट्स इन हैंड एंड लेसर टॉफीज। तो फिर सिचुएशन उलट जाएगी। उस सिचुएशन में आपको अब लगेगा कि मैं चॉकलेट्स छोड़ने को तैयार हूं और कोई मुझे टॉफीज दे दे, बिकॉज ह्यूमन साइकोलॉजी जो माइंड है वो यही चाहता है कि उसके पास ज्यादा क्वांटिटी आए। तो जब एक क्वांटिटी कम है और एक ज्यादा है तो आप पहले ज्यादा को छोड़कर कम को इंक्रीज करते हो, और धीरे धीरे एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है जब आपके पास दोनों ही एक लेवल पर सेटिस्फैक्शन बराबर दे रहे होंगे। उसके बाद द सब्स्टिट्यूशन ऑफ गुड x फॉर गुड y विल डिक्लाइन। तो धीरे धीरे द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ x फॉर y डिमिनिश करना स्टार्ट हो जाएगा। इसी कारण से इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स शेप ले लेगा। सो आई होप आपको ये कॉन्वेक्सिटी ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड डिक्लाइनिंग और डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन समझ आ गया हो। ठीक है।